यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए, यूनिट डिजिट आज हमको बताना है, इकाई अंक बताना है। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से। तो वही चीज है, इकाई अंक हम लोग को अभी पढ़ना है। फिर दहाई भी बताएंगे, सैकड़ा भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इकाई अंक देखिए। हम दे दिए, आपसे पूछे इकाई अंक कितना है, हम जीरो लेवल से चलते हैं, जीरो लेवल से हाई लेवल। इसलिए पहले जीरो लेवल देखिए, बिल्कुल बोलिए इकाई अंक। तो इकाई अंक किसको बोलेंगे? इकाई अंक इसको बोलेंगे। इकाई, दहाई शुरू किधर से होता है? दाहिना साइड से। तो ये आपका इकाई अंक हो गया। इकाई अंक आपसे इसमें कोई पूछेगा तो कितना बोलिएगा? 3 में हम आपसे इकाई अंक पूछते हैं, इकाई अंक कितना है? तो कहिएगा कि सर इकाई यही ना है। हाँ यही है। इकाई अंक कितना सर? सबसे जो दाहिना साइड में रहता है वही इकाई रहता है ना। हाँ बाबू, वही रहता है। यहां पर इस तरह से यदि हम दे दें, आप लोग से पूछे इकाई अंक, तो क्या कैसे मतलब बताइएगा, बताइए क्या इसमें कहिएगा? इकाई अंक कौन है? 2 है, 1 है, 3 है। तो देखिए क्या करना है इसमें। यहां पर इकाई अंक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इकाई। तो इकाई से मतलब केवल रखना है, बाकी से कोई मतलब, मतलब रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं रखना है। इकाई अंक आपसे पूछा गया है, इसीलिए इकाई से आप मतलब रखिए। और उसके बाद क्या करेंगे सर? तो उसके प्लस के चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 1 और 3 4 और 4 कितना हो गया? 6। फिर देखिएगा, इसको देखिए, इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए अभी आप लोगों को क्या बताए थे कि इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक से मतलब रखिएगा। तो इकाई अंक एकरा में कौन है? 6 है। एकरा में कौन है? 1 है। और इसमें इकाई अंक कौन है? 8 है। तो अब बाकी से कोई मतलब नहीं रखना है, नदी में जाकर उन्हें दह जाए। तो इकाई अंक के लिए केवल इकाई से मतलब रखना है। तो अब करेंगे क्या सर? जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुना करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ चिन्ह तो जोड़ देंगे, घटाव के चिन्ह रहता तो घटा देते, गुना के चिन्ह रहेगा तो गुना कर देंगे। देखिए 7 7 8 6 1 7 7 8। सर इकाई अंक याद करना रहेगा तो इकाई 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 से मतलब रखना है, और जोड़ के चिन्ह रहेगा तो इकाई जोड़ इकाई जोड़ इकाई कर देंगे। हाँ बाबू, वही कीजिएगा। यहां पर आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, नाम है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो आपसे इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई 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 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, घटाओ के चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, और गुना के चिन्ह रहेगा तो गुना करेंगे। देखिएगा, इस इकाई दाहिना साइड वाला को इकाई अंक बोलते हैं। तो इकाई अंक कितना? 8। इसमें कौन है दाहिना साइड में? 1। तो इकाई अंक हो गया। दाहिना साइड में कौन है? 6। कितना है? 6। तो ये हो गया आपका इकाई अंक। तो सर इकाई अंक निकालना रहेगा तो केवल इकाई से मतलब रखेंगे, दहाई और सैकड़ा से मतलब नहीं रखेंगे। नहीं, इकाई अंक के लिए केवल इकाई से मतलब रखना है सर। इकाई अंक के लिए इकाई से मतलब रखेंगे और बाकी को उड़ा देंगे। हाँ, बाकी को उड़ा दीजिएगा। कितना? 9 और 9 और 6 कितना? 15। तो 15 इकाई अंक एक ना होगा, कतरे 1 होगा। इकाई अंक दाहिना साइड वाला होता है तो इकाई अंक कितना? 5। इकाई 5 दाहिना साइड वाला इकाई, ये हो गया आपका दहाई। इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आप लोग को हम बता रहे हैं, किसी तरह का कोई परेशानी हो या कुछ आप लोग को कहना हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। जो भी आप लोग को लग रहा होगा मन में कोई तरह के बात, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक ना। देखिए अब
यहां पर हम देते हैं इस तरह से इतना और फिर माइनस कर देते हैं इतना, घटाओ, इतना प्लस इतना माइनस इतना है, कैसे बनेगा? देखिए इकाई को छोड़ दीजिए, बाकी को दीजिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है ना। इकाई डालना है तो केवल किससे मतलब रखना है? इकाई अंक से मतलब रखना है। तो देखिए यहां पर 9 और 8 दोनों प्लस के चिन्ह है, बीच में ही दोनों के प्लस कर देंगे तो 9 8 कितना 17, फिर माइनस है कितना 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, यहां कितना आ गया 4, अंक कितना आ गया 4। इतना भी नहीं करना था, इसको भी कट कर सकते थे आप, 7 में से 3 कितना 4, डायरेक्ट बोल देते 4, 17 में से 3 गया तो 14, तो इकाई अंक 4 हुआ। और यहां पर 17 न लिख के 7 भी लिख सकते थे, कि हम तो आप लोग को यही बताए कि इकाई के लिए इकाई से मतलब रखना है, तो पे हानि न रखना है। तो यहां पर इकाई अंक कितना है 7, और यहां पर इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है 3 है, यहां पर माने 17 तो भी इकाई अंक 4 आया, 7 में से भी 3 घटाए तो भी इकाई अंक 4 आया, माने इकाई अंक 4 है ना। आगे चलते हैं, अब देखिए यहां इकाई अंक कितना 8 और यहां इकाई अंक कितना है 9, तो इस स्थिति में क्या होगा 8 में से 9, इसको तो कट कर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है। यहां कितना है 8 और यहां इसमें कितना इकाई अंक 9, तो माइनस के चिन्ह है तो माइनस करेंगे, तो बताइए 8 में से 9 जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो डेढ़ चला देते हैं बलजोड़ी, 8 में से 8 एक आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा सर, माइनस 1 होगा नहीं, इकाई अंक माइनस में नहीं होगा। देखिए यहां 8 में से 9 घटेगा, 8 में से 9 नहीं घटेगा, पहले कोई सी मतलब न रखता बगल वाला से, लेकिन इसका बेचारा समय खराब हो गया, अब कहेगा कि ना अब मतलब रखेंगे भाई, कहे कि ना परिवार से मतलब रख, बड़ा फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। तो मजबूरी में था तो बड़ी मन अंकवा कहता था कि हमारा कोई से मतलब ना, हमारा बस अपने आप से, लेकिन जब समय आया तो बेचारा के गिरना पड़ा, आना पड़ा, बगल वाला ही, बगल वाला से एक दहाई 45 तो कितना 18 बन गया, तब 18 में से 45 लेगा ना बगल, जैसे याद है बचपन में जो पढ़ते थे, बचपन में यदि आ जाता इस तरह से कोई दे देता तो बचपन में क्या करते, बचपन में ही ना करते कि 8 में से 9 बलजोड़ी घटा देते, नहीं घटेगा तो 45 लेते तो 18 में से 9, और फिर यहां बचता कितना 9 में से तो 1 दे दिया तो 8, 8 में से 3 तो 5, इस तरह से करते, बचपन में बनाना रहता तो उसी तरह से है कि से बड़ा 9 ना घटेगा तो 45 लेते तो 18 में से 9 जाएगा, और ये जितना बचे, इसे तो 8 बचा तो 8 में से 3 गया तो 5, इन्हें से कोई लेना देना फिर नहीं है, बस काम गया फिर मतलब नहीं रहेगा ना। देखते हैं कोई कोई सा आदमी रहता है कि जिसको बस बड़ा एकदम सेल्फिश टाइप के है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ा तो फिर मतलब कर लिया, और फिर जब उसका काम निकल गया तो फिर मतलब छोड़ दिया, तो उसी तरह के आदमी भी है, आप इसको कोई मतलब, लेकिन जब दिक्कत होने लगा तुरंत रखा बगल से, तो कितना बन गया 45 लिया तो 18, 18 में से 9, मैंने उसी तरह से यहां भी करना है, 8 में से 9 नहीं जा रहा है तो उसको 18 समझ लीजिए सीधा सीधा। अच्छा ऐसा 8 में से 9 जाएगा तो 9 ना जाएगा तो 45 ले लेंगे, मैंने 18 समझेंगे, हाँ 18 में से 9 गया तो कितना 9, इकाई अंक कितना हो गया 9, बाकी इधर क्या आएगा कोई मतलब उससे नहीं है। तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देता है कि जैसे आप सीधा सीधा जानते हैं कि इस तरह से आप सीधा सीधा जानते हैं कि इकाई अंक 3, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये जानते हैं कि 3 में से 2 एक, लेकिन कभी कभी क्या करेगा यहां पर लिख देगा जैसे अभी बताए इतना,
छोटा था तो घटा दिया, अब बड़ा आ गया। अब बताइए यहाँ पर 2 है या यहाँ पर 9 है, 2 में से 9 नहीं जाएगा कि 2 में से 9 घटा दीजिएगा, बात बोल दीजिएगा। नहीं सर, इस सबसे कोई मतलब नहीं ना, अभी तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए 2 में से 9 जाएगा, 2 में से 9 जाएगा? नहीं सर, 9 में से 2 घटा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेंगे, तो 12, 12 में से 9 गया तो कितना? अब इसको समझिए, 2 नहीं समझिए, इसको दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तुरंत बगल वाला ही गया, न चाहते हुए, इच्छा तो उसको न था, तैयो मजबूरन गया, क्या करेगा बेचारा, ले जाए गया। तो देखिए बगलवा में पैसा लिया तो इतना ही 10, 12, 12 में से 9 गया तो कितना? 3, तो इकाई अंक कितना हो गया? 3। तो ऐसा परीक्षा में देता ना है, तो लेकिन के मन में कैसे कैसे कर सकता है, इसे पर थोड़ा ध्यान देगा। आइए आगे पावर वाला बता देते हैं कि अच्छा गुना वाला ना बताए, गुना वाला देख लीजिए कितना, इतना गुने इतना, इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक के लिए केवल इकाई से मतलब रखिएगा। क्या बोले हम? इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक से मतलब रखिएगा। तो बताइए इकाई अंक से मतलब रखेंगे, ठीक सर, आप ही के बाद पास। हाँ बताइए, कोई मतलब नहीं रखना है, चिन्ह तो इकाई गुना इकाई कर दीजिए, 1 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 हो गया। नंबर ऑफ से भी हल लगेगा, समझ गए? डिजिट देखिए फिर आगे देखिएगा क्या ज्ञात कर, इकाई अंक। तो इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई के लिए हम क्या बताए थे आपको? इकाई से ही मतलब रखिएगा। इकाई है ना, इकाई है तो दाहिना साइड वाला रहता है, ये वाला रहता है इकाई अंक, तो कोई मतलब नहीं है, इकाई से खाली मतलब, कोई मतलब ना हो। क्या बोल रहा है इकाई अंक के? हाँ मेरा सब दहाई अंक से मतलब ना रहो, खाली बात हम अपना आप से, अपने आप से मतलब रखा ही हो। कौन बोल रहा है? इकाई अंक, बस ये अपना से मतलब रखेगा। अच्छा इसको इकाई इकाई से नेता प्यानी चलेगा? हाँ, है कि दोनों एक करना है, जैसन हल्ला हो कुटुम वैसन मिललो हो कुटुम, तो ना बाह बाह हो कुटुम होगा, सब कुटुम है। यू इकाई अंक, यू इकाई अंक, यू इकाई अंक, यू इकाई अंक। तो इकाई गुने गुना के इकाई गुने इकाई कर देंगे। अब आइए यहाँ 1 गुने 1 करेंगे तो 1 क्या होगा, और फिर 1 कितना होगा, दोनों में गुना किए, 1 गुना 1 तो 1, फिर 1 1 ये दोनों गुना किए तो 1 1 लेके चलिए, 1 हुआ जी गुना करना पर, और 1 से 3 तो लेके आगे चलिए तो 3 से 21, तो इकाई अंक कितना हो गया? इसका आंसर हो गया कितना? 1। आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए सर फिर से बताइए, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1, 3 अंक 7 गुना कर, 1 गुना 1 1 1 और डायरेक्ट बोलिए 27 21। 1 से कोई मतलब ना गुना में, कहा सर 1 से कोई मतलब ना, गुना में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई काहे को मतलब रखेगा? नहीं देखते हैं नेताजी के, जे आदमी से कोई फर्क ना पड़ता उसको कोई वैल्यू देते हैं? कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यदि कभी वैल्यू देते भी है तो 5 किलो चावल दे दिए या कपड़ा उपड़ा दे दिए गरीब को, तो बढ़िया से फोटुआ उठवा घिंचवा करके उसको पूरा एकदम सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। गरीब के बेचारा के मदद जब किए थे तो काहे लोग सब करने गए? तो कुल मिला के यही है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। कुल मिला के यही है, क्योंकि वही गरीब आदमी से उसको फर्क पड़ जाता, उनको फर्क पड़ जाता, तो वैसा नहीं करते कि फोटो खींच के गरीब आदमी का प्रतिष्ठा ले लेते, सगरो वायरल करवा देते कि हम गरीब को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो गुना में 1 को कोई वैल्यू नहीं मिलता है बेचारा को, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि गुना कोई फर्क पड़ता नहीं है। 27 21 इकाई अंक 1 गुना में हम बोले हैं कि 1 गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं बोले कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 1 से भागा दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से कोई में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पर गुना 1 था तो मतलब नहीं रखना है। 21 यदि मतलब आप रखते भी है तो क्या फायदा, कोई मतलब कोई फायदा नहीं होगा। 21 से तो क्या फायदा इससे मतलब रखने से, इसको है फर्क नहीं पड़ रहा है इससे।
तो देखिए आगे, प्लस है, ठीक है। बताइए यहाँ जोड़ है, तो जोड़ में सबसे पहले क्रिया किसका होता है? सबसे पहले अब इकाई अंक जानिए। इकाई अंक जान गए, सब बाकी से कोई मतलब नहीं, कट कर सकते हैं आप, कर दिए। अब देखिए गुना के चिन्ह है जोड़ के, तो पहले गुना के होता है कि पहले जोड़ के? तो आप लोग भी बात जानते होंगे कि पहले किसका क्रिया होता है, तो सबसे पहले क्रिया किसका होता है? तो गुना के। तो गुना के पहले कीजिए, तो 8 से 1 में कीजिएगा, फिर गुना में 1 आ गया, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 हो गया, यहां से कितना आ गया? 8। अब 8 अभी 1 हो गया, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह को जगह है जोड़ के, चिन्ह को जगह है जोड़ देंगे। तो यहां से गुणा मतलब किससे रखना है? इकाई अंक में सिर्फ इकाई से मतलब रखना है। तो बताइए इकाई अंक कितना है? 8। इकाई अंक कितना है? 1। तो 8 गुना का चिन्ह है, तो 8 गुना 1 तो कितना हुआ? 8 और प्लस 1, तो 8 प्लस 1 करेंगे 9। 8 गुना करने पर आया 8 प्लस, और इन्हें कितना है? 1, तो 8 9। सर पावर वाला ना बताइएगा, बताएंगे बाबू, स्टेप बाय स्टेप न चलेंगे। अब डायरेक्ट पावर वाला बता दे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सब बताएंगे। आप लोग का जो काम है कीजिए, सब वीडियो देखते रहिए, जैसे ही वीडियो देखे इससे पहले वाला जितना भी डाले हैं पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और आगे भी अपलोड होते रहेगा वीडियो, ठीक है। देखिए लाइव यूट्यूब पर आएंगे, सब होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, यहां से वो सब तो बताइए दिए, पावरे वाला बता देते हैं। तो पावर वाला देख लीजिए, जैसे अंक होता है क्या गो? अंक होता है 10 वो टोटल। कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 देते हैं पहले जी, बिना मतलब के जगह ले रहा है, तब दिए गए डिजिट इकाई अंक, अंक लिख 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक हुआ। अंक टोटल 10 को होता है, कहां से कहां? 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंक होता है टोटल 10 को, 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। अब जिसे दे देगा लिया जाके दे दिया, कुछ भी दे दिया, या 10 दे दिया, 100 दे दिया, या करोड़ दे दिया, तो ये 4 गो के जो कहानी है 0 1 0 1 5 और 6 के, चारों के कहानी खींचता है। कहानी है, कुछ बोल रहे हैं सर? हाँ बाबू कहानी, क्या कहानी है बताइए? कहानी किसका किसका एक ही जैसा है? 0 1 5 और 6 का। सर एक ही जैसा मतलब ही कि पावर में कितना रहेगा? तो देखिए सबसे पहले आप बेस देखिए, आधार देखिए, तो आधार में क्या है? 270 है, और फिर आपको पावर में घात में कितना है? 5 है। तो आप देखिए बेस में आपको, आप बेस में 270 है ना, तो इकाई अंक कितना है? तो इकाई अंक 0 है, 0 है, तो 0 के पावर 5 हो गया। माने इकाई अंक ज्ञात करना है तो केवल किससे मतलब रखेंगे? इकाई से मतलब रखेंगे। इकाई अंक के लिए इकाई से, हाँ इकाई अंक के लिए किससे? इकाई से। नहीं सर इकाई से, तो इकाई अंक कितना है? 0। अब 0 के पावर का मतलब 0, कहने का मतलब ही है कि 0 के पावर कितना रहेगा, तो आंसर क्या होगा? इकाई अंक कितना होगा? यदि इकाई के स्थान पर 0 रहता है और पावर में कितना बड़ा संख्या रहेगा? 5 5 नहीं 500, 500 नहीं 5000, 5000 नहीं 5 लाख, 5 लाख नहीं 5 करोड़ भी रहेगा, यहाँ पर ही यहाँ बड़ा संख्या रहेगा 0 के पावर में, यहाँ पर ही कितना बड़ा से बड़ा रहेगा, तो क्या होगा? 0 ही होगा। ओके, उसी तरह से सेम होता है में भी, कि जैसे यहाँ पर हम लिख दिए इस तरह से, नहीं सर 270 271, कोई बात है करना? मन करे तो लिख दीजिए, आओ आओ कुछ लिख दीजिए, आओ कुछ लिख दीजिए, जितना बुझाए लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है, जितना मन उतना लिख दीजिए। जितना बुझाए ततना लिख दीजिए। अब यहां से इसका पावर 216 लिख दीजिए, चाहे 216 नहीं 216 करोड़ लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं। देखिए इकाई अंक के लिए केवल इकाई से मतलब, बोलिए इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर 1 है,
एक के पावर कितना रहेगा, पावर का मतलब का पावर 216, मतलब का एक गुने एक गुने एक गुने कितना बार 216 बार, गुने कितनों बार लिखिएगा तो एक होगा। माने सर जीरो के पावर कुछ भी रहे तो जीरो, एक के पावर भी कितना बड़ा रहे तो एक, इसी तरह से 5 और 6 के भी होगा। यहां पर 5 के पावर कितना आप दे दीजिए, 5 के पावर जितना मैंने दे दीजिए ना, कोई देने से कोई मतलब ही नहीं था, इस सब के आने से कोई मतलब है, कोई फायदा नहीं है, बस इकाई से मतलब रखता है। किससे मतलब रखता है, इकाई से। पावर में कितना जितना मन तितना दे दीजिए पावर में। अब पावर में कितना रहेगा तो अब 5 गुने 5 गुने 2132 बार लिखिए, यहां से लेकर पंचानपुर तक लिखिए, टेकारी से पंचानपुर तक 5 गुने 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 5 लिखिए, चल जाइए। और जब गुना कीजिएगा तो आएगा 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 पचे 3125, ऐसे करते चल जाइए। तो लगातार आप 5 से कितनों बार गुना कीजिएगा ना, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो इकाई अंक 5 होएगा। इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। तो यहां पर इकाई अंक 5 आएगा। तो कहने का मतलब कि इकाई के स्थान पर 0 रहे और पावर में कितना बड़ा संख्या रहे, इकाई के स्थान पर 0 पावर में कितना बड़ा संख्या, तो उसका आंसर 0। इकाई के स्थान पर पावर में कितना बड़ा संख्या, तो 1 ही होगा। इकाई के स्थान पर 5 पावर में कितना बड़ा संख्या, तो 5 ही होगा। उसी तरह से 6 वाला में भी होता है कि 6 के पावर आप कितना दे दीजिएगा ना, तो इकाई कितना आएगा। जैसे 6 वाला में भी वही होता है कि आप जैसे 6 के पावर हम लिख दिए 2 तो आया कितना 36, 6 के पावर लिख दिए 3 तो आया कितना 216, 6 के पावर लिख दिए 4 तो आएगा कितना 1296। अब देखिए इकाई अंक 6 के पावर दीजिए, 2 दिए 3 दिए भी तो 6 है, 4 दिए भी तो, मैंने कहने का मतलब है ना कि आप 6 के पावर कितना दीजिएगा ना तो इकाई अंक ना बदलेगा। मैंने 6 कहता है कि तू कितना रख दा, खाली 0 के न रखिए मथवा पर, काहे कि कोई के भी पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है। 0 के छोड़ करके कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रखा जाएगा पावर में, 0 के छोड़ के 1 2 3 4 5 6 9 10 20 50 100 करोड़ कितनों बड़ा लिखा जाएगा। तो 6 कहता है ना कि आप कितनों बड़ा रख दीजिए माथा पर हमार, हम इकाई अंक मेरा 6 होगा, हम बदलने वालों में से नहीं है। वो कौन कौन बोलता है कि बदलने वालों में से नहीं है, 0 1 5 और 6, ये 4 को बदलता नहीं है, ये 4 को बदलता नहीं है। ओके चलिए, तो हो गया क्लियर। देखिएगा आपको अभी हम बताया 0 1 और 5 और 6 का कहानी। इसमें क्या है कि पावर में कितना रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हम बताए इस तरह से आपको आप कितना ऊपर में कितना बड़ा दे दीजिए, इकाई के स्थान पर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ये बस दिखाने के लिए ना होता है कि बाबू खाली दिखावे ला आयलन आयलन और चल गलन, वही बात है। ये सब खाली दिखाने के लिए आता है, इस सबसे कोई मतलब इकाई अंक से रखना है। इकाई के स्थान पर 0 है, बोलिए ना, हाँ हाँ 0 बोलिए ना चिल्ला के। अब बताइए 0 के पावर कितना रहे, 0 के पावर कितना रहे, तो आंसर कितना, इकाई अंक कितना होगा, इकाई कितना होगा 0। उसी तरह से यहां पर हम लिख देते हैं, अब 1 है, 1 के पावर में कितना बड़ा दे, पावर कितना बड़ा दे दीजिए 1 के होगा, इकाई अंक 1 के होगा। मैंने कहने का मतलब इस सबसे कोई मतलब नहीं। 1 है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितनों बार लिखिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 के होगा। उसी तरह से 5 और 6 में भी होता है। देखिए 5 के पावर आपके 5 इकाई के स्थान पर कितना दे दीजिए, या इससे कोई मतलब नहीं, दिखावे ला बेचारा आया था, बस आया चला गया, जौन मौर्य आया वही मौर्य चल गया। 5 का पावर होता ना, अरे बाप रे बड़ी डर लगा, ना डरिए जी। 5 के पावर कितना आंसर कितना होता, इकाई कितना होता, 5 होता, कितना रहता था। 6 वाला में भी वही कहानी है, कितना कितना रहेगा 6 है ना, इससे कोई मतलब नहीं। इकाई के स्थान पर 6 पावर कितना रहेगा तो कितना होगा 6 होगा। चलिए बस इतना ही, और आगे फिर बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है।
और आप लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए कि शेयर कीजिए। शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा ना, देखते हैं ग्रुप में बहुत तरह तरह की चीज आते रहता है, तो पढ़ाई वाला चीज यदि आप डाल दीजिएगा तो थोड़ी ना कोई आपको कहेंगे क्यों डाल दिया, इसलिए पढ़ाई वाला चीज है। और बहुत लोग हैं पटना दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, और एगो हम बहुत छोटा जगह पर पढ़ा रहे हैं, तो जगह से नहीं होता है, पढ़ाने वाला पर डिपेंड करता है, समझ गए। यहाँ पर दो चीज होना जरूरी है टीचर के पास, नॉलेज और समझाने का तरीका, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा क्या है नहीं है। टीचर का मतलब ही नहीं है कि सिलेक्टेड टीचर है तो सिलेक्टेड रहने से स्टूडेंट सिलेक्टेड नहीं हो जाते। यदि सिलेक्टेड टीचर से स्टूडेंट सिलेक्टेड होते तो जितना स्टूडेंट उनसे पढ़ रहे हैं सब के सब सिलेक्ट हो जाते, तो ऐसा कुछ है नहीं। बस सीखना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि जो लोग परीक्षा देते हैं, जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, वही क्वेश्चन को देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए, वही नहीं देखते हैं, सब कोई देखता है। तो सब कोई देखता है, उसी तरह से हम लोग भी देखते हैं और उसी लेवल के बताते हैं कि जिस लेवल का क्वेश्चन वहां परीक्षा में पूछता है, सेट में देता है, प्रीवियस ईयर के देख के हम लोग काम करते हैं किस तरह से पूछा है परीक्षा में। तो ये सब नहीं सोचना है कि सिलेक्टेड टीचर ही आपको सिलेक्ट करवाएंगे, ये सब चीज सब गलत है, इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और आप लोग बस हमको थोड़ा हेल्प कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओके, बाय।